Hey everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I'm Shamila and today we start the next part of the excretion and excretory products and their elimination. This is the topic of class 11th and we talk about the LS of kidney. Today we talk about the LS of kidney. LS मीन्स लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन. तो जब हम वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन किडनी का लेते हैं तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगा. द फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रीनाल आर्टेरी. ऐसी एक आर्टेरी जो आपकी किडनी के इनर सेल्स को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. एंड रीनाल वेन जो आपकी किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ये आपकी बाइफर्केट हो रही है इनसाइड द किडनी, बाइफर्केट होगी. एंड देन इंटरनली आपका जो किडनी है, किडनी इज 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है बेटा. इसे कहा जाता है कवरिंग ऑफ कॉर्टेक्स. तो जब हम किडनी को देखेंगे तो हम यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. आपकी बीन शेप किडनी है तो ये आउटर पार्ट ऑफ द किडनी वी कॉल्ड कॉर्टेक्स and inner part of the kidney we called medulla. तो ये all structure, this is the cortex and this is the medulla. Okay, मेड्यूला स्ट्रक्चर के अंदर एक आपका ऐसा फूला हुआ पार्ट डेवलप होता है. उस पार्ट में बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट होती है. दैट पार्ट वी कॉल्ड रीनाल पेल्विस. दैट पार्ट वी कॉल्ड रीनाल पेल्विस. इसके ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है. तो रीनाल पेल्विस इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर द मेडुलरी पिरामिड्स आर ओरिजिनेट. यहीं से आपके मेडुलरी पिरामिड्स ओरिजिनेट होते हैं. क्योंकि यहाँ पे ये जो देखो ब्रांचिंग है, दैट ब्रांचिंग वी कॉल्ड कैलिक्स. इस ब्रांचिंग को कहा जाता है कैलिक्स. एंड इस ब्रांचिंग के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप आपको कुछ इस तरह के पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. दैट पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स. इस मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर ये जो लाइनिंग है, ऑल दिस वी कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स. ऑल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स आर गैदर इन द मेडुलरी पिरामिड. सभी कलेक्टिव ट्यूबुल्स जो है आपकी गैदर हो जाती है मेडुलरी पिरामिड के अंदर. एंड फाइनली यूरेटर के द्वारा, ये जो पार्ट है हमारा, दिस इज़ द यूरेटर. यूरेटर के द्वारा यूरिन आपकी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है. दिस इज़ अबाउट द एलएस ऑफ किडनी. इतना ही स्ट्रक्चर हमें डिस्क्राइब करना है अगर क्लास 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका एलएस ऑफ किडनी एक्सप्लेन करने के लिए आता है. तो देन इसी से रिलेटेड आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या है बेटा? नेफ्रॉन है. क्योंकि एक्चुअल जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है या यूरिन फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, ब्लड फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, वो आपकी नेफ्रॉन के अंदर होती है. सो नेफ्रॉन वी कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो उसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. मतलब किडनी की ईच एंड एवरी सेल्स को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन बोलेंगे. किडनी की जो सेल्स है उसे क्या बोलेंगे हम? नेफ्रॉन बोलेंगे. तो अगर ऐसा भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि द सेल्स ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन. कैसा है नेफ्रॉन? ओके, 1 किडनी में नेफ्रॉन कितने रहते हैं? एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते बेटा. तो 2 किडनी के अंदर कितने होंगे आपके? 2 मिलियन नेफ्रॉन. एंड द स्टडी ऑफ द नेफ्रॉन वी कॉल्ड इट नेफ्रोलॉजी. Study of the nephron we called nephrology. So we draw here the structure of the nephron.
Okay. Now we give the labeling to here. नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड आर्टेरी आपकी एंटर करती है, दैट वी कॉल्ड अफेरेंट आर्टेरी। एंड जो बाहर निकलती है, दैट वी कॉल्ड इफरेंट आर्टेरी। एंड ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, दैट वी कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एंड ए कप लाइक स्ट्रक्चर वी कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। एंड बोथ रीजन ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल दोनों को मिला के एक कॉमन नेम है, दैट वी कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी। जब हमने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा था इस सीरीज़ का, उसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखे थे। उसमें कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपका माल्फिजियन बॉडी या माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ये वर्ड आपका आया था। तो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन केस ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल वी कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी। सो द एग्जैक्ट downward part of the Bowman's capsule, the tube is called PCT, that we called proximal convoluted tubule. And below it the U-shaped structure is show, that we called loop of Henle. And from this side the pipeline is attached to the another pipeline that we called DCT, distal convoluted tubules. And finally these distal convoluted tubules are open in the another tubular structure, that tubular structure we called collecting tubule. That tubules we called collecting tubules. And we can see there are lots of the branches on the collecting tubules, and each nephron so many nephrons are open in the collecting tubule, in one collecting tubule. एक collecting tubules के अंदर आपकी बहुत सारी नेफ्रॉन यहाँ पे ओपन अप होंगी। एंड फाइनली वेयर इज द कलेक्टिंग ट्यूबुल? कलेक्टिंग ट्यूबुल इज हियर इन मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के अंदर जो हमने देखी है, दीज आर द मेडुलरी रेज, दैट इज नथिंग बट द कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। यही हमारा कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है जो मेडुला रीजन में आपका जा रहा है यूरिन को कलेक्ट करके। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से वापस आ जाते हैं बेटा। ये जो ग्लोमेरुलस रीजन है, इसका अफेरेंट आर्टेरी एंड इफरेंट आर्टेरी एक्चुअली क्या हो जाती है, आपकी कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो सपोज अगर हम ये हाथ के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमारी अफेरेंट आर्टेरी और ये दीज फिंगर्स आर द आर्टियोल्स। दिस इज इफरेंट आर्टेरी एंड दीज आर्टेरी एंड दीज फिंगर्स आर द आर्टियोल्स। दीज आर जॉइन इन दिस पैटर्न, और ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना रही है ना। तो ये जो पार्ट बन रहा है, ये पार्ट आपका ग्लोमेरुलस के अंदर जा रहा है। ये जो पार्ट बन रहा है एक्चुअली वो आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, वो ग्लोमेरुलस कप के अंदर, सॉरी बाउमन्स कैप्सूल कप के अंदर वो जा रहा है। तो दैट कप पार्ट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड वासा रेक्टा, इसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा, जहाँ पे एक्चुअल फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन ये प्रोसेस होती है। बट क्या हो जाता है, लूप ऑफ हेनले कुछ कुछ नेफ्रॉन में बहुत ही ज़्यादा डीप रहता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है। तो डीप होने की वजह से, जैसे हम यहाँ पे फिर से एक बार किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये देखिए आउटर रीजन वी कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर रीजन वी कॉल्ड मेडुला। तो यहाँ पे आपके नेफ्रॉन है बेटा, है ना, ये इस तरह के नेफ्रॉन जुड़े हैं आपके। तो कुछ कुछ नेफ्रॉन क्या होते हैं, मेडुला रीजन में डीप चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पे गए हैं, तो ये नेफ्रॉन का बहुत ही डीप पार्ट मेडुला रीजन में जाएगा। दैट डीप नेफ्रॉन वी कॉल्ड, कहाँ लिखूँ, इसी को मिटा के लिखते हैं यहाँ पे, है ना,
deep loop of Henle in medulla is called juxtamedullary rays और juxtanephron। एंड कुछ कुछ आपके जो नेफ्रॉन हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं रहते, मीन्स आपके वो कॉर्टेक्स रीजन में जा तो रहे हैं बट बहुत ही ऊपर की तरफ है, शैलो एरियाज़ की तरफ है, एंड दैट वी कॉल्ड शैलो नेफ्रॉन। शैलो नेफ्रॉन और शैलो लूप ऑफ हेनले which does not go deep in medulla। मेडुला में बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाते, जाते तो है बट बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते, तो उनको हम बोलेंगे कॉर्टिकल मेडुलरी रेज और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा आर नॉट प्रेजेंट। वासा रेक्टा इज प्रेजेंट ओनली इन द डीप मेडुलरी रेज और डीप नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले मेडुलरी रेज के अंदर या मेडुला रीजन के अंदर बहुत डीप तक जाता है, दैट वी कॉल्ड जेक्स्ट्रा मेडुलरी रेज। तो एक्चुअल जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज़ नथिंग बट द फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, वो इसके आगे वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। तो जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो कहाँ पे हो रही है, वो आपकी जेक्स्ट्रा मेडुलरीज एरियाज़ में हो रही है, जहाँ पे आपका लूप ऑफ हेनले बहुत ही ज़्यादा डीप गया है। अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा मेडुला, एंड ये जो ऊपर वाला रीजन है ये कॉर्टेक्स, मतलब आपका बाउमन्स कैप्सूल जो है कॉर्टेक्स रीजन में आएगा, माल्फिजियन बॉडी कॉर्टेक्स रीजन में आएगी, इवन दो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आल्सो इन कॉर्टेक्स रीजन, बट लूप ऑफ हेनले इज अंडरगो डीपली इनसाइड द मेडुला रीजन। तो इसे हम कहेंगे जक्स्ट्रा मेडुलरी रेज और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, structure of the nephron and LS of the nephron, LS of the kidney, all the things are clear to you? I hope you understand well. बट अगर आपको फिर से एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है उसको देखेंगे। और एक अनदर इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू, अगर आप स्टूडेंट्स हो और आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं होती बट रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिफोर स्टार्ट विद द एग्जामिनेशन, और इवन दो NCERT बुक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रीड, बट हमारी इच्छा नहीं होती रीड करने की, तो इस समय हम ऑडियो बुक का सहारा ले सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक NCERT के ऑडियो बुक की लिंक भेजती हूँ। अगर आपको पढ़ने की इच्छा ना हो तो बस जब हम स्लीपिंग कंडीशन में हो आप हेडफोन डाल के आपके मोबाइल में हेडफोन अटैच कीजिए, आपके ईयर के अंदर उसको प्लग कीजिए और NCERT की ऑडियो बुक सुनिए, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा रीडिंग का जो पर्पज़ है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इवन दो हमारा जो टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है सोने के लिए या फिर हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, तो वो टाइम भी आपका वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पॉइंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी start with the next topic of this lesson. Thank you.